स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड की, तो 11th स्टैंडर्ड में आपको अकाउंट तो पता है, लेकिन अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में हमें कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना रिक्वायर्ड है। आप बोलोगे सर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती क्या है? तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती है कि अकाउंटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अदर दैट अगर हम हमारे डेली रूटीन में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी कंसेप्ट यूज करते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग की कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम देखने वाले कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे हम क्या करते हैं। अकाउंटिंग सीखना इसलिए रिक्वायर्ड है कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर सके, और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए कुछ चीजें सीखना हमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आता है ट्रांजैक्शन। क्या होता है ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी होती है, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास हम गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। ध्यान में आया? तो सिंपली ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड किया जाता है टू टाइप्स में। फर्स्ट वन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और सेकंड वन नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अगर हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, मनी और मनी रिलेटेड टर्म में वो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। आप बोलोगे सर मनी और मनी रिलेटेड टर्म में मींस कौन से? फॉर एग्जांपल पेड सैलरी टू XYZ, उसे सैलरी पेड की 5000 रुपीस, तो उसमें मनी और मनी रिलेटेड टर्म आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। तो हमें देखना है कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसे क्लासिफाइड किया जाता है टू टाइप्स में। कौन से टू टाइप्स है? फर्स्ट वन कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको पता है कैश ट्रांजैक्शन मींस जो ट्रांजैक्शन दो पर्सन के बीच में होता है लेकिन उसमें मनी इन्वॉल्व है, तुरंत उसे मनी पेड करना है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। एंड सेकंड वन क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस हम कुछ ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फ्रॉम विकास ऑन क्रेडिट, हम उसे गुड्स तो परचेज कर रहे हैं लेकिन अभी हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं है, तो वो पैसे हम कब देने वाले? तब वो पैसे हम फ्यूचर में पेड करने वाले, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये पता हो गया कि क्या होते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अभी हम आ जाते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में। अगर हम नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में आ जाती है बार्टर सिस्टम। अगर हम कौटिल्य या उसके पीछे चले जाते तो वहां पर मनी या मनी रिलेटेड टर्म्स इतने ज्यादा नहीं थे, वहां पर फॉलो की जाती थी बार्टर सिस्टम। आपको बार्टर सिस्टम में पता होगा कि पुराने जमाने में इतना चलन नहीं था, तो उस जमाने में लोग क्या करते थे, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल किसी को व्हीट रिक्वायर्ड है, किसी को दूसरी चीज रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ज्वारी रिक्वायर्ड है, बाजरा रिक्वायर्ड है, तो उसके अगेंस्ट वो चीज उस पर्सन को सेल की जाती थी, दिस इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी, क्योंकि एक दूसरे को गुड्स अगेंस्ट गुड्स ट्रांसफर किए जाते थे, नॉट अ मनी, दिस इज कॉल्ड एज अ, उसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अभी अगर हम बात करते उसे हमें क्लासिफाइड करने के लिए हम एंट्री करते थे। एंट्री मींस क्या होता था? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हम क्या करते थे? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते थे। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? किसी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसके दो इफेक्ट करेंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो दिस इज कॉल्ड एज एंट्री। उसके आगे आ जाती है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज नैरेशन। क्या होता है नैरेशन? नैरेशन मींस उस जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की है उस एंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेंगे हम उसे, और उस एंट्री को जो ब्रीफली लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ नैरेशन। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन, जो भी हमने ट्रांजैक्शन लिखा उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ नैरेशन। उसके बाद आता है गुड्स। कोई भी अगर हम किसी भी चीज को गुड्स बोल सकते हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, और उस चीज को हम बोल सकते हैं गुड्स। तो दिस इज अ बेसिक अकाउंट, बेसिक इज एन अकाउंटिंग, दैट इज एन ट्रांजैक्शन, और हर किसी अकाउंटिंग स्टूडेंट को ये बेसिक नॉलेज होना रिक्वायर्ड है।